Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jor. Another day and yet not another show because इस वक्त बहरिया टाउन चैंपियंस कप जारी है एंड समा इज़ द मीडिया पार्टनर ऑफ नूपुर लायंस और हम बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ जो है वो नूपुर लायंस के बिल्कुल साथ खड़े हैं। वो इस वजह से बिकॉज येस वी आर ओनिंग दिस टीम और हम बिल्कुल चाहते हैं कि नूपुर लायंस जो हैं वो इस टूर्नामेंट की चैम्पियन बने, इसीलिए वो सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आई होप आप लोगों ने वकार यूनुस के इंटरव्यू को बहुत एंजॉय किया होगा। ही इज़ द मेंटर ऑफ नूपुर लायंस एंड नाउ आई हैव 2 लायंस ऑफ दिस टीम। मेरे साथ मौजूद हैं इमाम उल हक एंड खुशदिल शाह। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सो इमाम, सबसे पहले आपसे चैंपियंस कप जो हो रहा है इस वक्त, क्या लगता है कि किस तरह इस टूर्नामेंट से पाकिस्तान क्रिकेट रिवाइव हो जाएगी? देखिए, एक टूर्नामेंट से तो कभी भी बहुत सारी चीज़ें ना ठीक हो सकती हैं ना ख़राब हो सकती हैं, बट इट्स अ गुड इनिशिएटिव। बोर्ड ने एक ये अच्छी चीज़ है कि जितने भी नए प्लेयर्स हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेंगी, दे हैव टू प्रूव। क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे सिस्टम है कि जी यंगस्टर्स, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए टू परफॉर्म। एंड जो सीनियर प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान टीम में करंट खेल रहे हैं उन पे आप प्रेशर डालें और जो है सेलेक्टर्स पे प्रेशर डालें, तो ये एक अच्छी चीज़ है बोर्ड की तरफ से कि दोनों पे प्रेशर है, सीनियर प्लेयर्स पे भी, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड पे भी और जूनियर पे, कि वो आएँ, अपना जिसने कम बैक करना है वो कम बैक करे, जिसने अपनी परफॉर्मेंसेस को नोट करवानी है, जो है इंटेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, इंटेंट से खेले। और उसके बाद जो है जो यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। खुशदिल, कम बैक करे एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कम बैक कर सकते हैं। इस वक्त सब फोकस कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी पे और ये पूरा जो चैंपियंस कप दिख रहा है लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी पे सब फोकस कर रहे हैं। कोई स्पेशली कुछ आपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किया है कि मैं किस तरह चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा वापस बन सकूं? जी बिल्कुल, काफ़ी मेहनत की है और जो वीकनेस थे मेरे फिटनेस पे और मेरी बैटिंग टेक्निक पे, उस पर बहुत वर्क किया है और कोशिश यही है कि ये टूर्नामेंट है और मेरी यही कोशिश होगी कि इंशाल्लाह मैं ये नहीं देख रहा कि मैं टीम के लिए कम बैक करूँ या ना करूँ, लेकिन अपनी टीम की तरफ से अच्छा करो और अपनी टीम के लिए जितवा दूँ मैचेस। तो मेरी कोशिश यही होगी, बाकी देखते हैं जो नसीब में होगा वही मिलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल इमाम, एक ओपनर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी वजह से टीम का मोमेंटम सेट होता है, उसकी वजह से वो ट्रेंड सेट होता है। कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी जो अब आप खुद पे अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि बहुत शोर मच रहा है मॉडर्न डे क्रिकेट, मॉडर्न डे तरीके से पाकिस्तान उसमें लैक कर रही है। कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो जहन में सोची कि मैं कैसे अप्लाई करूं और वो पजल के पीसेस को पूरा करूं? देखें, जब भी आप क्रिकेट खेलते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है अपनी बैटिंग इम्प्रूव ना करें और आप उस पर जो है काम ना करें। तो जब भी आपने कोई टूर्नामेंट होता है या आपने काफ़ी क्रिकेट खेली भी होती है तो आप उस पर रियलाइज़ करते हैं कि यार क्या क्या कमी है। तो ऑब्वियसली कमी इंसान में हर चीज़ में, बैटिंग में होती है, इसमें कोई शक नहीं। तो उस कमी को ही पूरा करने के लिए जो है आप अपनी प्रैक्टिस, अपने प्रोसेस, आप वापस जाते हो, आप देखते हो कि यार हम क्या और बेहतर कर सकते हैं। देखें, मेरा फिनोमेना सिंपल है कि हाउ टू विन मैचेस फॉर पाकिस्तान इस, ये अब वो इंटेंट की बात आ जाए या मॉडर्न डे क्रिकेट है, दैट्स अनदर थ्योरी। वो हमारे यहाँ पे आजकल यूट्यूब चैनल ज़्यादा हैं तो हर बंदा जो है उसको आगे बोलने का शौक है, स्पेशली नॉन क्रिकेटर्स, तो वो इतना लोगों की बाहर की चीज़ें इतना नहीं होता। लेकिन हाउ टू विन द मैचेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पिछले 2 वर्ल्ड कप हम अच्छा नहीं खेले तो उसमें आपको जो है ख़ुद सोचना है, जितने भी प्लेयर्स उसमें खेले हैं, कि आपने कैसे इम्प्रूव कर सकते हो एज अ प्लेयर, चाहे वो पहले 10 ओवर हों या चाहे सेट होने के बाद आपने अपनी फिनिशिंग लाइन पे कैसे लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ें एज अ प्लेयर मेरे ख्याल से पिछले साल में सबने सोची हैं। ऐसा नहीं है कि खाली मैंने सोची होंगी, बाबर ने भी सोची होंगी, शाहीन ने भी सोची होंगी, जो इस कैंपिंग का 2 वर्ल्ड कप का हिस्सा रहे हैं, कि ऑब्वियसली वी वर हर्ट कि हम नंबर 1 टीम थे वनडे की और उसके बाद हम एकदम बिल्कुल नीचे गए। तो जब अगर देखें, अगर वनडे टीम थी तो इसका मतलब थे कि कुछ अच्छा चीज़ किया था तो नंबर 1 थे, उसके बाद सडनली हम अच्छा नहीं किया। तो उसमें सब ने सोचा और डेफिनेटली इस टूर्नामेंट में पूरी कोशिश होगी कि उस चीज़ों को पूरा उतरें, उस चीज़ों को काम करके आएँ और जो है अपने फ़िलहाल जैसे खुशी ने कहा कि पाकिस्तान का तो बाद में सोचना है, पहले लाइंस का सोचना है कि लाइंस को कैसे मैचेस जितवाएं। किस तरह लायंस को मैचेस जितवाएं, किस तरह परफॉर्म करें। डोमेस्टिक आप रेगुलरली खेलते हैं मगर ये एक एलीट डोमेस्टिक है जिसके अंदर आपको सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स, आप सारे सब साथ हैं। आपको लगता है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ गई है बिकॉज सब साथ खेलेंगे तो ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल की फील आती है? जी बिल्कुल,
इसमें थोड़ा वैल्यू ज़्यादा किया है इस टूर्नामेंट का, लेकिन यह है कि जितने भी क्रिकेट खेला हो मेरे लिए वो यही टूर्नामेंट भी नॉर्मल है। लेकिन यह है कि इसमें थोड़ी सी फैसिलिटीज़ जो है ना वो ज़्यादा दी हुई है, तरजीह ज़्यादा दी हुई है। तो कोशिश यही होगी कि जितना मेरे से हो सकता है उसी पे उतरूं और अपनी टीम के लिए अच्छा करूं। और जो जो चीज़ें मेंटोर और जो मैनेजमेंट बताती है उन पे कोशिश करें कि हम उसके मुताबिक उतरे ग्राउंड में और उसी हिसाब से करें। बाकी देखते हैं जो नसीब में होगा। अच्छा, वापस आती हूँ आपके पिछले वाले जवाब से, इसको कनेक्ट करूँगी। यूट्यूबर्स बहुत हैं, बहुत सारे लोग। अब तो इस वक्त सोशल मीडिया है, ऑब्वियसली कोई यूट्यूब पे हो या कोई ट्विटर हैंडल हो, एवरीवन वुड क्रिटिसाइज। हर किसी के पास जो है वो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं बहुत सारे। हाउ डू यू हैंडल दैट जब लोग कहते हैं इमाम उल हक अंडर प्रेशर है? इमाम उल हक अंडर प्रेशर है? अंडर प्रेशर अबाउट व्हाट? अबाउट हिज प्लेस। देखिए, द थिंग इज़, मैंने अपनी सारी क्रिकेट पिछले 7 साल से खेली है, वेयर जिसमें सेलेक्टर्स ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि इमाम उल हक रेड बॉल का प्लेयर नहीं है, एंड दैट सेम सेलेक्टर हैज़ पिक्ड मी इन द टेस्ट सेम। और मैं इस ऐसे कोच में भी खेला हूँ कि जिसने मुझे ग्राउंड में ये बोला है कि इमाम जो है अभी हम नहीं खिला सकते आपको क्योंकि मीडिया का प्रेशर है। सो मैं अपनी सारी क्रिकेट ऐसे खेला हूँ, एंड आई एम वेरी यूज्ड टू इट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं रही क्योंकि आई हैव प्लेड इनफ क्रिकेट। तो द थिंग इज़, मुझे बाहर के लोगों से कभी भी कोई मसला नहीं, नेवर इन माई लाइफ, के मुझे नहीं फ़र्क पड़ा कि बाहर के लोग ने किसी ने क्या कहा। इट्स ऑलवेज के जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं जिनसे मैं क्रिकेट की बात करता हूँ वो क्या कह रहे हैं। और प्लेस अंडर प्रेशर होना ना होना, देखें जब भी आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको कहीं ना कहीं ये गारंटी तो कहीं भी नहीं है कि आप ही खेलोगे। सो इट्स नॉट, मैं अभी टेस्ट से अभी रिसेंटली ड्रॉप हुआ हूँ जिसमें परफॉर्मेंस मेरी थी, जिसमें मेरे लास्ट 10 मैचेस में मेरे 550s थी। आई वाज इन मेरी 47 की एवरेज है लास्ट 10 इनिंग्स में, मगर किसी मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया, तो मगर मैंने किसी को बोला भी नहीं क्योंकि इट्स आई डोंट वांट कि मेरी कोई परफॉर्मेंस की बात करे। आप हैं तो हैं, आप नहीं हैं तो इट्स पार्ट एंड पार्सल कि आपने कहीं लिख के नहीं आए कि आप ही ने खेलना है। तो इट्स जस्ट कि आप अपनी गेम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी खुशी वाली बात कि जो सारी चीज़ें हैं वो उसके साथ लग के आती हैं। कभी आपको परफॉर्मेंस कम होती है लेकिन यू आर लकी इनफ कि आप खेल जाते हो। कभी कभार ऐसा होता है कि आप की परफॉर्मेंसेस होती है लेकिन आपको टीम में जगह नहीं मिलती। तो ये एक क्रिकेट का हमारी लाइफ का एक पार्ट है। तो अंडर प्रेशर होना ना होना, देखें हम सब क्रिकेट है हमारा ब्रेड एंड बटर, तो हमारी कोशिश होती है कि हम परफॉर्मेंस करें, उसके बाद हमारा जगह रहे या ना रहे, इट्स अप टू द सेलेक्टर्स। यानी आउटसाइड नॉइज डज नॉट मैटर। देखिए आउटसाइड नॉइज मेरे ख्याल से इट्स वेरी कॉमन कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू किया, आउटसाइड नॉइज मेरे लिए कभी, स्पेशली नॉन क्रिकेटर्स जो आजकल टिकटॉकर्स, यूट्यूब चैनल जिनको सिर्फ व्यूअरशिप चाहिए, तो उनकी बात हमारे, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स एवरी क्रिकेटर। आप किसी से भी क्रिकेटर से बात करेंगे कभी भी, हाँ समटाइम्स जब वो एक उसको मजाक में कि अगर हम कहीं डिस्कस जरूर करते हैं कि यार मजाक में उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, पता सब होती है, सारी खबर पता तो होती है। इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा बड़ा हो गया है कि अगर आप ना भी देखें, जैसे बहुत सफा मैं जब वर्ल्ड कप और क्लिप भेज देता होगा, बहुत दफा मैं जब जाता हूँ तो क्या होता है कि मेरा सोशल मीडिया बंद होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता चल जाता है कि अच्छा ये इसने बोल दिया, और वो टीम में डिस्कस होता है ऐसा फनी में। लेकिन कभी भी उस बात को आप इतना सीरियस ले लें, क्योंकि देखें क्रिकेट आपने खेलनी है, हाँ ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा गलत बात कर रहा है। बहुत सारे लोग, ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिकेट खेलो तो ही सही बात करोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप सही बात कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू स्टिक टू द बेसिक्स। आप क्या गलती कर रहे हो अपने हाथ पर पूछो और उसको इम्प्रूव करो, सिंपल। खुशदिल, इम्पैक्ट लेने की बात कर रहे हैं, बेंच स्ट्रेंथ का कितना इम्पैक्ट होता है? आप अगर एक जगह खेल रहे थे और अब आप वापस टीम में अपनी जगह नहीं बना पा रहे क्योंकि कोई और लड़का आपकी जगह बेहतर खेल रहा है या आपकी जगह आ गया है, कितना उससे आप डिमोटिवेट होते हैं या आपको और पुश मिलता है कि नहीं जी मैं अब और अच्छा करके दिखाऊंगा कि मुझे हिला ना सके? देखिए जो टीम में प्लेयर आए हैं और जो खेल रहे हैं वो भी उन्होंने कुछ किया है इसलिए आए हैं, तो यही भी मतलब मेरा मतलब है कि जिस तरह वो खेल रहे हैं और जिस जो मतलब मॉडर्न क्रिकेट की बात हो रही है, जिस तरह मॉडर्न क्रिकेट हो रही है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, इनको बीट करने, तो मेरा मतलब है मैं खेलूं या वो खेले लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छा हो जाए, बिल्कुल पाकिस्तान के लिए अच्छा खेले, मेरा मतलब ये है। और दूसरा ये है कि मैं जब से टीम से ड्रॉप हुआ हूँ मैंने काफ़ी चीज़ों पे वर्क किया है
और जो मुझे लगे कि इधर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो उस पर मैंने काफ़ी वर्क किया है। बाकी मेहनत और सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ किया है। बाकी रिज़ल्ट के लिए वेट है, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। इमाम, यू लुक हर्ट ड्रॉप होने पे, ऑब्वियसली अभी जिस तरह हमारी डिस्कशन हुई है, डज इट गिव यू पुश टू डू बेटर या डज इट डीमोटिवेट यू? देखिए, डीमोटिवेट का तो बनता ही नहीं है ना, क्योंकि जैसे मैंने आपको भी बोला कि ये तो हमारी लाइफ का है। जैसे ये भी ड्रॉप हुआ है, का ज़रूरी नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंसेज हों तो आप ड्रॉप नहीं हो सकते, तो भी हुए हैं। और जैसे मेरी जब भी बात हुई है तो देखें, हर्ट होना अच्छी बात होती है, बट इट्स जस्ट कि मैं यहाँ पे इधर जो है गिलिस्पी को, शान को क्रिटिसाइज़ करने लगे कि यार ऐसे नहीं है। परफॉर्मेंसेज हैं और वो पता है, सबको पता है। दे टॉक्ड, मुझे उन्होंने फ़ोन भी किया, उन्होंने बात भी की कि जी आपको रेस्ट कराया है। सो जो द थिंग इज़, आप डीमोटिवेट नहीं हो सकते। यू हैव टू गो बैक, यू हैव टू, आपने हमेशा अपनी ही गलती देखनी है। हमेशा एज अ क्रिकेटर कि यार क्या मैं ऐसा कुछ नहीं किया जो वो ये मौका भी आया, तो उस पर आप दोबारा काम करते हो। उस पर आप, आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट कंपनी ऑफ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली जो मुझे इतना नेगेटिव सोचने भी नहीं देते। तो उसके बाद ये होता है कि इट्स अबाउट योर ट्रेनिंग प्रोसेस, अपनी क्रिकेट आप वापस जो है आप हार्ड वर्क करते हो, आप किसी को मौका नहीं देते। फिर आपकी सब, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपने मुझे कहीं नहीं देखा होगा कि महीने जो इस टेस्ट सीरीज़ को कि मैं कहीं किसी को इंटरव्यू दिया। इट्स जस्ट कि देखें, आपकी सिर्फ परफॉर्मेंस बोलनी चाहिए। आई हैव लर्न दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस के बोलने से, किसी को क्रिटिसाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। इट वॉज बाउंड टू हैपन, तो वो हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि माई परफॉर्मेंसेज, और वो परफॉर्मेंसेज मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज, कि आपकी टीम जीते और आप जो है अच्छा परफॉर्मेंस करें, विनिंग कंट्रीब्यूशन आनी चाहिए, तो उस पर सिर्फ फोकस होना चाहिए। एंड दैट्स द ओनली, मेरा इस वक्त सिर्फ यही सोच है। विनिंग कंट्रीब्यूशन होना चाहिए टीम के लिए। इस वक्त अगर मैं चैंपियंस कप की बात करूं तो देयर इज दिस आइडियोलॉजी बिहाइंड चैंपियंस कप के मॉडर्न डे क्रिकेट को अप्लाई करना है और उस तरह खेलना है जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का माइंडसेट है। दिस इज़ व्हाट इवन सकलैन मुश्ताक सेड इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस माइंडसेट को जहन में लाना, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हो रही है हमारे यहाँ, मुसलसल हो रही है, किस तरह आप बैलेंस करोगे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को प्रेफरेंस कम देना टीम परफॉर्मेंस के ऊपर, एंड क्या सैक्रिफाइस उसके लिए करोगे? देखिए, ऑब्वियसली जैसे मैंने हमेशा अक्सर एक दो शोज़ में भी जाके बोला है कि मम्मी, आई एंड बाबर वाज लाइक नंबर 1 नंबर 2 फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। अभी भी शायद टॉप 10 पे हो, लेकिन हम वर्ल्ड कप का हम सेमीफाइनल फाइनल नहीं खेले। तो मेरे जहन में कभी भी ये नहीं रहा कि यार हम नंबर 1 टीम का, मुझे शौक़ था हम नंबर 1 टीम ज़रूर बने, लेकिन मुझे कभी ये नहीं था कि अगर हम रैंकिंग थी तो उस रैंकिंग का कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आपकी टीम नहीं जीत रही। तो मेरे हिसाब से टीम, आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस अच्छी है तब तक अच्छी लगती है जब तक आपकी टीम जीत रही है। अगर आपकी टीम नहीं जीत रही तो उस रैंकिंग का मुझे नहीं लगता, आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस कुछ हद तक आपको सेटिस्फाई कर सकती है। बट अगर आप टीम नहीं जीत रही तो, अब जैसे लास्ट मैच में मैंने 80 किया, उस 80 का मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं जब हम 55 पे 5 आउट हो गए और उसके बाद हम 190 पे आउट हो गए। तो हमें ऐसी परफॉर्मेंसेस लाके आनी है, जो मैं आपकी उस बात में आऊँगा कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस प्लस टीम परफॉर्म, इसको हमने मिक्स एंड मैच करना है। कि आपकी परफॉर्मेंसेस ऐसी आएँ कि जिसमें इंडिविजुअल का भी फ़ायदा हो और आपकी इन दी एंड जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो टीम गोल है कि आप जीतें। हाँ, उसमें हर्डल्स आते हैं, उसमें सेक्रीफाइस आपको करना पड़ता है कि डिमांड क्या है, कंडीशंस क्या है, सिचुएशन। समटाइम्स हम ये थोड़ा सा भूल जाते हैं कि किधर हम खेल रहे हैं, क्या इस वक्त कंडीशंस है, सिचुएशन क्या है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हमें ध्यान से रखना भी। आप देखें मैचेस हुए, हमने किसी ने जो सेकंड बैटिंग कर रही है वो चेज नहीं कर रही। अब देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन सेंसिबल क्रिकेट एंड बिल्कुल जिसको आप कहते हैं ना कि यार इंटेंट। अब आपने इंटेंट, उस इंटेंट का मैं क्या करूं, आपने 35 किया लेकिन टीम जो है वो वहीं पे होगी। तो ये थोड़ा सा हमें सीखना है सबको कि हाँ, इंटेंट भी चाहिए मैच, लेकिन मैच भी जितवाना है टीम को। और 350 के लिए कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई 39-40 रन वाला मैच जितवाएगा। वन हैज़ टू, 1-2 लड़कों को कम से कम 100 चाहिए जिसकी वजह से आप वहां तक पहुंचेगा। तो हम कभी कभार हम ना T20 क्रिकेट को वनडे से ना बहुत ज्यादा मिला देते हैं, बट इट्स वेरी डिफरेंट व्हेन यू आर चेजिंग 350। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो ये थोड़ा सा हमें सबको सीखना है कि 350 चेज करने के लिए यू नीड पार्टनरशिप्स, जिस वजह से आप वहां पे जाओगे। उसी पार्टनरशिप पे मैं ओपनिंग पार्टनरशिप पे आऊँगी, बट बिफोर दैट खुशदिल, कमिंग टूवर्ड्स यू, जिस तरह अभी हम ये बात कर रहे हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहां आप खेलते हो। एक तो सबसे पहले तो ये कि कितना इम्पॉर्टेंट है एक कैप्टन का आपकी एबिलिटी को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि रिजवान के अंडर आप एज बॉलर ज़्यादा फ्लरिश हुए, बैटिंग तो हम देख ही रहे थे, बट एज बॉलर भी ज़्यादा फ्लरिश हुए। एक कैप्टन का आपकी पूरी एबिलिटी को समझना कितना इम्पोर्टेंट है,
और फिर जिस जगह पे आप खेलते हो उसके लिए सिर्फ स्किल्स नहीं मैटर करते, उसके लिए आपकी गेम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि इवेंचुअली आपको टेल को साथ लेकर चलना है। कितना उस पर काम करते हैं? पहले कप्तान वाला जवाब। आपकी बात है कि रिजवान ने काफ़ी अच्छा यूज़ किया है मुझे PSL में लेकिन इससे पहले मैं बॉलिंग करता रहा और मैंने काफ़ी आउट किया। अगर मेरे लिए स्टेक है वो T20 के देखे तो मैं स्टार्ट से ही बॉलिंग करता आ रहा हूँ। लेकिन रिजवान ने बहुत अच्छा यूज़ किया और ये आपकी बात है कि कप्तान को देखना चाहिए। अब नए कप्तान आए हुए हैं और वो पाकिस्तान टीम के जो 4 कैप्टन है सारे पाकिस्तान टीम के, और जो नीचे लेवल के जो प्लेयर है जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं उनको ज़्यादा पता नहीं कि कौन किस तरह खेल रहा है, लेकिन उससे थोड़ा टाइम लगता है देखने में उसकी एबिलिटी में कि ये क्या कर सकते हैं मेरे लिए। लेकिन इंशाल्लाह देखते कोशिश करते कि हम अपनी तरफ से जितना हमें देते उससे ज़्यादा करने की कोशिश करते कि इंशाल्लाह उनके लिए अच्छा करें। बिल्कुल इंशाल्लाह, एंड आई होप उससे अच्छा हो। और इमाम पार्टनरशिप्स की आपने बात की, एक ओपनिंग पार्टनरशिप के लिए कोई कुछ चीज़ें जो कि कंसिस्टेंसी जिसमें हो, जिस ओपनिंग पार्टनरशिप में क्या क्या चीज़ें हैं जो एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग पार्टनरशिप को स्टैब्लिश करने में लगती हैं, और आपको लगता है कि हम इतने मैच अवेयर या गेम अवेयर हैं या हमें और ज़रूरत है होने की? नहीं, देखें ये बात बिल्कुल है कि जब भी हमने डोमेस्टिक खेली है, इवन समटाइम्स इंटरनेशनल, हाँ। तो हमारे जो प्लेयर्स हैं उसमें मैच अवेयरनेस की लैक, उनको इसमें कोई शक की बात नहीं कि हमें मैच अवेयरनेस की समझ नहीं आती। समटाइम्स हमें जो है समटाइम्स हमें टैक्टिक्स समझ नहीं आते कि हाउ स्मार्टली वी हैव टू रन द गेम। हमें क्या किस बॉलर को किस छोटी बाउंड्री से टारगेट करना है, किसको अगर बड़ी बाउंड्री है तो बाउंसर्स किधर से करवाने। तो ये डोमेस्टिक में हमारी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। देखिए वही बात है कि अगर इस तरह का टूर्नामेंट होगा, मैंने जब पहली बात की कि इंटरनेशनल क्रिकेटर, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड और जूनियर जब मिक्स आपस में खेलेंगे विद ग्रेट लेजेंड मेंटोर्स, तो इसका बहुत फ़ायदा होगा। ये टूर्नामेंट मुझे ऐसा लगा है कि अगर ये ज़्यादा होने चाहिए, ऑल्दो विंडो बहुत कम होगी, लेकिन अगर इस तरह का टूर्नामेंट, इसको डबल लीग, पहले मुझे लगा था ये डबल लीग है, लेकिन डबल लीग होता तो आपका पर बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन मिलता कि वो फिर बहुत अच्छी क्रिकेट होती। तो टाइम अभी इतना क्रंच था कि मेरे ख्याल इतना से मुश्किल था, इस वजह से ये सिंगल लीग हुआ। और कमिंग बैक टू द पॉइंट कि देखें बिल्कुल जब आप ओपनिंग पार्टनरशिप होती है ना, तो आपको अपनी ओपनिंग में से आज आपको इंटेंट भी चाहिए, कंसिस्टेंसी भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कमिंग कि आपने 15 बॉलों पे 30 कर दिया और उसके बाद आप आउट हो गए, क्योंकि वनडे क्रिकेट में समटाइम्स वो फिर 1-2 इनिंग्स के बाद कहते, फिर आपका कोच आके, हमने सुना भी है ये कि कोच मेंटोर आके कहेंगे कि यार इसको लंबा लेके जाओ, मैच को बीच में मत छोड़ो। जो हमने आज तक सैफी भाई के मुंह से सुना कि यार इमाम अगर खेले हो तो लंबा खेल के जाओ। उसके बाद उसका हमें भी फायदा हुआ, टीम को भी फायदा हुआ। पिछले कुछ 7 साल से मैं और फ़खर ओपन कर रहे हैं, उसमें हम दोनों को ये फ़ायदा मिला है चीज़ों का कि हमारी चीज़ें काफ़ी बेटर हुई हैं। अगर फ़खर खेलता था तो हम उसको रिस्क लेते थे। तो ये चीज़ें देखो दोनों को सीखनी है एज एन इंटरनेशनल बैटर कि कब आपको चांस लेना है और कब नहीं लेना। तो ये दोनों मिक्स एंड मैच। इस थॉट को, इस कॉन्वर्जेशन को यहीं रोकते हैं, ब्रेक पर जाते हैं और ब्रेक से वापस आके इसको कंटिन्यू करते हैं। And welcome back to जोर का जोड़ in conversation with इमामुल हक and खुशदिल शाह, the नूपुर लायंस। इंटरनेशनल प्रेशर हैंडलिंग आपको लगता है कि इस टूर्नामेंट से बेहतर कर सकेंगे? जो जाहिर सी बात है प्लेयर्स तो सारे अपने ही हैं जो खेल रहे हैं, बट फिर भी जिस तरह टीवी पे ये दिखाया जा रहा है, जिस तरह मेंटोर्स हैं, जिस तरह वो लाइन, इंटरनेशनल प्रेशर को हैंडलिंग करना आसान हो जाएगी इस टूर्नामेंट से? नॉट जस्ट ये टूर्नामेंट जो कंटिन्यूटी में होता रहेगा ये। जी बिल्कुल, जिस तरह ये टूर्नामेंट हो रहा है और मैचेस स्टार्ट है और जो मेंटोर और जो मैनेजमेंट ज़्यादा रखी हुई है, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, तो मेरे ख्याल से इससे थोड़ा बहुत प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि उनको जो ड्रेसिंग रूम का माहौल मिलता है वो भी इंटरनेशनल लेवल का होता है, और उनके साथ जो मेंटोर है वो भी सारे लेजेंड रखे हुए हैं, और वो भी सारों को एक एक करके बुलाते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं। तो यही चीज़ें उनको समझाते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे यही चीज़ें होती है, तो आप लोगों ने भी इधर से स्टार्ट लेना है और यही चीज़ें आप लोगों ने सीखनी है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी फ़र्क पड़ता है इस टूर्नामेंट का कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ये लोग अभी से सीख जाते हैं। बिल्कुल। नूपुर लायंस की अगर मैं बात करूँ, यूर सीनियर प्लेयर ऑफ दैट टीम, ऐसे कोई यंग प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर्स जो आपको दिख रहे हैं, जो आपको दिखता है कि
कहते हैं ना लंबी रेस के घोड़े होंगे। देखें, मैं बहुत डिफरेंट थॉट्स रखता हूँ इन चीज़ों पे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा देते हैं और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा जल्दी गिरा देते हैं। हाँ। और उसके बाद फिर क्या होता है कि वो प्लेयर बेचारा स्ट्रगल करता है। अभी जैसे लड़का है वुल्स का, मारखोर का, अब्दुल समद, क्या नाम है, समद अब्दुल, उसने 60 किया है 25 बॉल्स पे, एंड एवरीबडी इज सेइंग कि हमें हल मिल गया, 5वें छठे का हल मिल गया। यही प्रॉब्लम है हमारी कि अगर आप उसका डोमेस्टिक वो 10 मैच से ज़्यादा नहीं खेला लिस्ट है, तो अब हर बंदा इज सेइंग कि यार हमें मिल गया। यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि इतना जल्दी आपको ज़रा थोड़ा सा यू हैव टू बी पेशेंट। तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं इतना जल्दी रिमार्क्स या कमेंट किसी के बारे में ना अच्छे ना बुरे दूँ। इट्स लाइक प्लेयर्स जब देखें 5 टॉप की टीम खेल रही हैं डोमेस्टिक की, तो मुझे तो इसमें कोई राय है ही नहीं शक की कि इसमें कोई भी प्लेयर ऐसा है कि वो लेस टैलेंटेड है। बिल्कुल। द थिंग इज़ अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत मैटर करता है। आप कितने प्लेयर को कितनी अपॉर्चुनिटीज़ देते हो, कितने प्लेयर को कितना बैक करते हो। जब आप बैक करोगे तो आप देखेंगे कि एक नॉर्मल सा प्लेयर भी जब उसको बैकिंग और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, ही विल बी वेरी डिफरेंट। तो ये सारी चीज़ें कि प्लेयर्स सारे अच्छे हैं। अब अगर आपको कोई सपोज मिल गया है, खुशी मिल गया है, ठीक है, सपोज खुश दिल है, आप उसको मिल गया कि यार हाँ ये अच्छी बैटिंग करके आया है, वापस आया है, ही इज़ वेरी हंग्री टू हैव हिज कम बैक, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, आपको बैक करनी है। वेयर इज़ द बैकिंग? जब आप बैकिंग करेंगे तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं वो लेस टैलेंटेड होंगे, लेकिन वो अपना आपको ऐसे शो करेंगे जो बैकिंग से एक ऐसा कॉन्फिडेंस है एज अ प्लेयर कि आपको जो जब बैकिंग मिलती है अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटी, नॉट ओनली अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ओपनर को आपने 15 चांसेस दे दिए हैं और दूसरे ओपनर को आपने 3 चांसेस। ये बहुत बहुत डिफरेंट हो जाता है। और समटाइम्स ये आपको भी पता है, ये हुआ है हमारे सिस्टम में, तो ये नहीं होना चाहिए। डजंट मैटर कि वो 35 का, अगर आपने किसी को चांस दिया है तो आप उसको इक्वल चांस दें, ताकि उसके पास फिर बाद में ये कहने का मौका ना हो कि यार ये नहीं हुआ। तो ये चीज़ें हैं। एंड आई गेस हमारी लाइंस बहुत यंग टीम पे बनी हुई है, काफ़ी मिडिल ऑर्डर हमारा यंग है खुशी को छोड़ के, उसके बाद नए प्लेयर्स हैं, हमारी बॉलिंग नए हैं। तो इट्स अ थिंग कि जिसमें ये है कि ये प्लेयर्स को अगर बैक करेंगे तो लाइन कैन बी वेरी वेरी टफ। बैकिंग करनी चाहिए प्लेयर्स को इमाम ने जिस तरह का, और एक फेयर शेयर ऑफ टाइम देना चाहिए कि उसको अपॉर्चुनिटी पूरी मिले। बट खुशदिल कितना कोई एक उस पर कोई एक लेवल है कि नहीं जी? इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करूं तो 10 मैचेस दिए इस लड़के को, बता भी दिया लड़के को 10 मैचेस हैं तुम्हारे पास, जो कर सकते हो उसमें करो, या फिर बिल्कुल फ्री फॉल? क्योंकि कुछ लड़के कहते हैं वो 10 मैचेस का ही प्रेशर हमारे जहन में रहता है कि अच्छा 10 हैं तो उसमें हमारी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। आपको लगता है कि कोई इसमें कोई एक मेजरमेंट होनी चाहिए कि जी इतना है? मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि मैं खुद भी 10 मैचेस खेला हूँ वनडे के, इसीलिए हाँ, तो 2 में बारी नहीं, 8 मैच, 8 में इनिंग्स खेला हूँ। और इसमें से 2-3 इनिंग्स पाकिस्तान को मैचेस जितवाए, उसमें से एक मैन ऑफ द मैच भी लिया है। लेकिन असल में ना हमारी जो कल्चर है, हमारी पाकिस्तान की जो कल्चर है, उसमें अब देख लो तकरीबन अब वर्ल्ड कप से जब मैं वापस आया हूँ, T20 की बेस पे मुझे वनडे से भी ड्रॉप कर दिया, ठीक है। और उसके बाद 2 साल हो गए मैं टीम से ड्रॉप हूँ, और इतने टीम के प्लेयर चेंज नहीं हुए हैं, जाते आते इतने प्लेयर चेंज नहीं हुए जितने सेलेक्टर चेंज हुए हैं। तो इसमें भी बड़ा फर्क आता है, क्योंकि लाइकिंग डिसलाइकिंग भी होती है। तो मेरा मतलब है कि जो मैनेजमेंट होती है उसको 2 साल 3 साल रखा जाए, ताकि उनको पता चले कि किस बेस पे और किस तरीके से हमने टीम को आगे लेके जाना है। और जो प्लेयर रखना चाहते हैं उनको भी होना चाहिए कि उनको अच्छे तरीके से और अच्छे कंडीशन पे उसको यूज करें। तो इस तरीके से फिर क्रिकेट अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। वैसे इमाम, स्टेबिलिटी की बात की, जिस तरह खुशदिल बात कर रहे हैं, क्या एक चेयरमैन के चेंज होने का इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर पड़ता है? मतलब ये हम एज एन आउटसाइडर बैठ के ये ऐसा लगता है जैसे एक स्टूडेंट है क्लास में, प्रिंसिपल बदल गया स्कूल का, व्हाट डज इट मैटर टू द स्टूडेंट कि वो स्टूडेंट पास नहीं हुआ किसी चीज़ में? है इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड या नहीं? देखें, हर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो सोचने का तरीका उसका कैसा है। बट द थिंग इज़ कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मैंने देखा है वो लड़कों पे पड़ा है, इफेक्ट आया है उसका। क्योंकि हमारे यहाँ पे ये होता है कि अगर चेयरमैन चेंज होता है तो उसके बाद सारी चीज़ें चेंज होती है। इट्स नॉट अबाउट द चेयरमैन। अगर खाली जैसे आपने प्रिंसिपल और स्टूडेंट की बात की, तो जब प्रिंसिपल चेंज होता है तो टीचर्स नहीं चेंज होते, स्टूडेंट टीचर्स सेम रहते हैं। मगर यहाँ पे प्रिंसिपल जब चेंज, हमारा चेयरमैन चेंज होता है तो सारा कुछ चेंज हो जाता है। तो उस वजह से हमारा, जैसे इसने बोला ना, बहुत ज़बरदस्त बात की, कल्चर हमारा ऐसा है कि हम एक तो हम वैसी कौम है कि ज़रा जज जल्दी करते हैं। फिर हम ऐसी कौम है कि हम इम्पेशेंट हैं बहुत ज़्यादा।
टाइम ही नहीं है ना फौरन। हाँ, तो वो फिर बहुत ज़्यादा इधर भी देख लिया उधर भी देख लिया, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन देखें, कमिंग बैक टू दिस टूर्नामेंट, कि मेरे ख्याल से ये टूर्नामेंट होगा, देखें 10 मैच हो या 5 मैच हो, आपकी कितनी प्रैक्टिस है, आपने इसको लेके चलना है। मैंने अभी इन लड़कों से भी यही बात की कि देखें, अगर मैं 7 साल से यही देख रहा हूँ, अब अगले 7 साल भी अगर यही देखूंगा तो फिर मैं तो रिटायरमेंट के टाइम आ जाऊंगा। आप अपनी गेम को कहाँ देख रहे हो, आपको नेक्स्ट लेवल पे तो लेके जाना है, आपको अपना स्किल और प्रोसेस इतना पक्का रखना है, इतना मेंटली, इट्स ऑल अबाउट कि क्रिकेट मेंटली खेली जाती है, स्किल है तो इसलिए सब इधर हैं या इंटरनेशनल में खेलते हैं। हम सब वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं क्योंकि 2 इनिंग्स के बाद वो मेंटली जो हमें उसका फेज़ है ना, वहाँ पे हम ऊपर नीचे फील करते हैं, डाउट्स आ जाते हैं। आपने इस पे काम करना है, अपने एज अ क्रिकेट पे भी काम करना है, इस पे भी काम करना है कि ये चीज़ें आपको बॉदर नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ बेसिक्स पे अपने प्रोसेस इतना पक्का कर लो कि आपको यार मैंने मैच कैसे निकालना है, बस यही बात करनी चाहिए। बाकी इसके अलावा लेफ्ट राइट वो सारी ज़िंदगी चलेंगे। बिल्कुल, कि वो जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया, हम जिस जगह पे रहते हैं आप किसी को नहीं कह सकते। और हमें सबकी रिस्पेक्ट जो है, किसी को आप नहीं बोल सकते। शायद रिटायरमेंट के बाद सिंगल स्पोर्ट नेशन है तो जाहिर सी बात है फोकस भी सारा वही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जो है कोई ऐसी बात नहीं है। तो बट द थिंग इज, हमें उसी पे रहना है कि यार अपने आप को कैसे आगे लेके जाना है, स्किल के कैसे डेवलप करनी है, प्रोसेस कैसे पक्का करना है, आपने अपने मैचेस टीम को कैसे जितवाना है। सिर्फ आपकी ये 2 से 3 चीज़ों ही की सोच होनी चाहिए और सिर्फ इसी पे ही बात होनी चाहिए। इस वक्त हमें जाना है एक ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। नूपुर लायंस के दोनों लायंस से कॉन्वर्जेशन को बढ़ाते हैं आगे। मिसबा ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डोमेस्टिक खेल के भी जब टीम में आके 3-4 साल में लड़के को अंदाजा होता है कि कैसे खेला जाएगा, इतना गैप है। वाकई जी, आई हैव टू एग्री टू दिस टोन मिसबा भाई, कि काफ़ी गैप है, काफ़ी। हमारी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस भी जब आप देखें, मोस्टली 80% लड़के जब डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में आते हैं तो आप देखते हैं कि जो हमारा सक्सेस की रेशो है ना वो कम है। अनटिल कि हाँ 5 से 6 साल वाले जो लड़के, मुझे ऐसा लगता है 4 डे खेल के आते हैं ना, कि 50 to 60 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल के आते हैं। 4 डे क्रिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इन टेस्ट क्रिकेट। ये आपको तीनों फॉर्म। थोड़ी सी मैं बात बीच में काट रही हूँ, सॉरी। जब नया लड़का आता है ना, उसमें वो स्पार्क दिखता है, हम भी बहुत ज़्यादा चढ़ा भी देते हैं उसको, मगर वो स्पार्क दिखता है। वो स्पार्क क्यों फिजल आउट हो जाता है? वो तो और बढ़ जाना चाहिए। जब 3-4 साल आप सीनियर हो जाते हैं तो और मंच जाने चाहिए आप, वो ख़त्म हो जाता है। देखें, गलतियां हम सब करते हैं, इसने भी बहुत गलतियां की होंगी क्रिकेट में, हम भी अभी कर रहे हैं, सब करते हैं। उसको रेक्टिफाई कितना जल्दी करना है और उसको देखना है, उसको जिद नहीं बनाना कि यार नहीं तो अब यही है तो यही है। आपने उसको चेंज करना है। जैसे मेरा स्ट्राइक रेट का इशू है, मुझे इसको चेंज करना है। आई हैव टू विन मैचेस फॉर पाकिस्तान। मैं अभी अगर वर्ल्ड कप में आई वाज हैप्पी, मेरी इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस नहीं आई, मैंने 30 की एवरेज से रन किया, लेकिन आई वाज हैप्पी विद दैट। मैं आई वाज प्लेइंग अबव 90 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। माय कैरियर स्ट्राइक रेट इज 84। अब इसको मैंने 90 से मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता 100 पे लेके जाना है। तो मेरा फोकस ये है, और आप इसके साथ आपने कंसिस्टेंसी भी लानी है। एक्सेप्टिंग द प्रॉब्लम एंड देन अमेंडिंग इट, एग्जैक्टली बहुत जरूरी है। जिद नहीं लगानी कि यार आप नहीं, अच्छा नहीं यार मैंने तो, मुझे इतना मौका नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे 4 के बाद। अब द थिंग इज, आपको तो अपनी परफॉर्मेंस देनी है ना, आपको मैचेस जितवाने हैं, तो आपने कंसिस्टेंसी प्लस 100, अब उसका प्रोसेस है। फिर आपने उसके साथ लेके भी चलना है लड़कों को, और खुद भी आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप की हेल्प करनी है। बिल्कुल खुशिर, फिर से वही, जिस प्लेस पे आप खेलते हैं तेज भी खेलना है, लेकर भी चलना है, टेल एंडर्स को ज़्यादा एक्सपोज भी नहीं करना क्योंकि आपको कवर करके रखना है उनको। तेज खेलना, और फिर जिस तरह कल्चर को समझना, इमाम ने जिस तरह कहा, हमारे यहाँ कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं जी लड़का अपने लिए खेलता है कि थोड़े से मेरे नंबर सामने ज़्यादा दिखें, बट इवेंचुअली अगर टीम नहीं जीती तो कोई फ़ायदा नहीं होता। उसको बैलेंस करने का कुछ सोचा है, किस तरह करेंगे? देखिए, तेज खेलना एक तो मेरा नेचुरल है, ठीक है, बिल्कुल है। और दूसरी बात ये है कि देखो मैच को देखना पड़ता है, सिचुएशन को देखना पड़ता है कि आपने किस तरह आप खेलना है, ठीक है। अब अगर देखे पिछले 2-3 सालों से मुझे कुछ लिमिट ओवर के लिए रखा हुआ था, तो मैंने काफ़ी वर्क किया अपने ऊपर कि मैं जो है ना थोड़ा लंबी बारी लूँ। मैंने 1-2 लीग भी छोड़े कि मुझे बहुत अच्छी ऑफर भी हुई है जी। लेकिन कुर्बानी पड़ती है, प्लेयर ने कुर्बानी देनी पड़ती है क्रिकेट के लिए, क्योंकि अब इमाम ने भी देखा होगा कि मेरी जो है ना थोड़ी सी बैटिंग में चेंज आई होगी। और तेज खेलना यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आप पर 300-350 रन हुए और आप जाके पहले बॉल से स्टार्ट हो जाते हो।
और हमारा कल्चर ही इस तरह है। हम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले थोड़ी है कि हम फिर उसको फिर बेक करें। अगर पहले 2-3 बॉलों पे आउट हो जाते हो तो फिर तो ड्रेसिंग रूम में आपको कोई नहीं छोड़ेगा। यानी उन्होंने तो बैट बॉल सोच लिया था, हम वो सोच नहीं सकते वो चीज। तो अगर इस तरह फ्री हैंड देते थे तो हम भी इसी तरह कर लेंगे। अगर इसी तरह फिर एंड के साथ खेलना पड़ेगा तो फिर 6-7 मैचों में आप 1-2 मैचों में अच्छा करोगे और 5-4 मैचों में फेल हो जाओगे। तो मेरा मतलब ये है कि देखो, मैच की सिचुएशन के मुताबिक खेलना पड़ेगा और खेलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर हमारी क्रिकेट को देखोगे, अभी तो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है हमारी टीम, लेकिन इससे पहले देख ले हमने 350 प्लस चेस किया। कितने साल हो गए पता नहीं, पहले कभी चेस नहीं हुआ जो हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया 350 प्लस। जब 350 प्लस चेस कर रहे हैं ना तो एंड आया हुआ है ना। जब एंड आया हुआ है 350 प्लस चेस कर रहे तो टीम में एबिलिटी भी है और सारी चीजें जो है ना, हर किसी को कॉम्बिनेशन का भी पता है कि मैंने इस नंबर पे जाना है। किसी भी टाइम आपको कह सकते हैं कि आप पेट करो, आपने जाना है, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और सारे जो है ना आप पर एतमाद भी करेंगे। तो मेरा मतलब ये है कि सिचुएशन के मुताबिक क्रिकेट खेलनी चाहिए और जिस तरह ये विकेट है ये वाली विकेटों पे उसी तरह नहीं खेल सकते कि अब आके और बस शुरू हो जाए। थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है ताकि बॉलर बैट पे बॉल लगे, फिर जो है ना रन हो जाते हैं। बिल्कुल, गेम अवेयर तो होना चाहिए। आखिरी सवाल इमाम, चैंपियंस कप से क्या एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं अपने लिए आगे टीम को डिलीवर करने के लिए? क्या आपका मोटिव गोल है कि ये चैंपियंस कप जब ख़त्म हो तो नूपुर लायंस को तो मैं जितवाना चाहता ही हूँ, मगर उसके साथ एज एन इंडिविजुअल मैं अपने ऊपर क्या क्या चीज़ें बेहतर? देखिए, गोल्स मैं बिल्कुल कभी सेट नहीं किए मैंने। मुझे ऐसा लगता है गोल्स आपको प्रेशर डालते हैं। इट्स जस्ट मैंने कभी आज तक कभी भी किसी सीरीज से पहले नहीं सोचा कि यार मुझे इतने रन्स करने हैं, मुझे ये करना है। इट्स जस्ट आपने प्रैक्टिसेस की हुई है, आपने अपना प्रोसेस किया हुआ है, अप्लाई दैट। बस वही मेरी कोशिश है कि इन दी एंड वो फिर सारी चीज़ें खुद लग के आती हैं। अगर आपका प्रोसेस तगड़ा है, प्रोसेस अच्छा है, राइट प्रोसेस है, तो उस पर आप अगर फोकस करें तो ये बाकी परफॉर्मेंसेज, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज, टूर्नामेंट, ये सब खुद लग के आता है। तो इट्स जस्ट कि मैं हमेशा गेम टू गेम खेलता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि अभी मैं अगर आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ इसी पे ही फोकस करूँ। इसके अलावा बाद में देखेंगे। लिव इन प्रेजेंट मोमेंट इज़ माई गो टू थिंग। तो मेरी कोशिश होती है, तो वरना को कि आपको सिर्फ प्रेशर डालते हैं और उस प्रेशर से बचने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जहाँ पे हो इस वक्त का सोचो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लिव इन द प्रेजेंट। और खुशदिल, आपके लिए आपके क्या गोल हैं इसके लिए? मेरे गोल तो सामने ये सबको पता है। कोशिश यही है कि कम बैक करूं, क्योंकि जो चीज़ें मेरे वीकनेस थी उस पर काफ़ी वर्क किया और काम कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह बस 1-2 इनिंग्स है कि इंशाल्लाह अच्छी खेलूँ और उसके बाद फॉर्म लगे इंशाल्लाह तो कम बैक कर लूँ। खेलूँ ना खेलूँ लेकिन इंशाल्लाह मेरी फॉर्म लग जाए। अच्छा, एक बोनस क्वेश्चन, अफगानिस्तान के अगेंस्ट बड़े गुस्से में थे आप, कुछ सब लोग भी जानना चाहते, मैंने कहा आपसे पूछ लूं, क्या इतना गुस्सा किस बात का था? सबसे पहले आप भागते हुए आए थे जब 2 छक्के लगे। गुस्सा अलग चीज है और जज्बात अलग चीज है। जज्बात में था क्योंकि अपनी मुल्क के लिए जब इस तरह का मैच हो जो लास्ट विकेट हो 1 ओवर में और 12 रन चाहिए हो, तो नसीम ने जिस तरह 2 छक्के मारे जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, तो वो छक्के लग गया और थोड़ा सा वो अफगानिस्तान के खिलाफ थोड़ी सी हुई है। हाँ, हीटेड मोमेंट्स भी थे उस मैच में। तो गुस्से में नहीं था लेकिन जज्बात में था। और ये तो ईमान की निशानी भी है कि अपने मुल्क के साथ प्यार करना, मोहब्बत करना, तो इस वजह से थोड़ा हुआ है। सो इमाम, नूरपुर लायंस चैंपियन बन रही है इंशाल्लाह। बिल्कुल, क्यों नहीं। अभी कंपटीशन देख के ये उम्मीद है? हाँ जी बिल्कुल। देखें, कोई भी जब टॉप 5 टीम्स खेल रही हैं तो जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो ही जीतेगा। ठीक है, तो हमारा एक मैच अच्छा नहीं गया बिल्कुल। हमारे उसका ना कि हमारे प्रैक्टिस मैच बहुत अच्छे गए, ठीक है, जिसमें हमने 400 भी रन्स किए। बट उसके बाद ये है कि चीज़ें ऐसी आती हैं ऊपर नीचे, बट हमारे पास टाइम कम है क्योंकि सिंगल लीग है, 3 टूर्नामेंट है, तो हमें जल्दी से जो है कम बैक करना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, इतना ज़्यादा जो हो गया उसको भूल जाना है। तो और उसके बाद बेसिक्स पे रहेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली नूरपुर लायंस विल बी वेरी वेरी टफ कंपोनेंट। बिल्कुल जी, टाइम बिल्कुल कम है। एंड गुड लक टू बोथ ऑफ यू एंड आई होप कि आप लोग अपनी टीम नूरपुर लायंस को जिताने में कामयाब हों और लायंस बन के सामने आए।
चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां कर रहे हैं, चैंपियंस कप में ये तैयारियां हो रही हैं एंड आई होप कि इस चैंपियंस कप का जो मेन गोल और मोटिव है वो है रीलिविंग, री इन्वेंटिंग एंड रीबिल्डिंग पाकिस्तान क्रिकेट। उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कामयाब हो सके एंड जो चैंपियंस ट्रॉफी हमारे घर में ही खेली जाएगी वहाँ पाकिस्तान की टीम अच्छा रिप्रेजेंट कर सके, कुछ ऐसे हीरे हमें मिल जाएं इस टूर्नामेंट से। विद दैट यहाँ वक्त ख़त्म हो गया जोर का जोर का। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।